कोरोना वायरस आया था ना, तब एक एक सिलेंडर ऑक्सीजन के लाखों की कीमत में मिल रहे थे, फिर भी लोग नहीं बच पाए। कई तो उसको अफोर्ड ही नहीं कर पाए, ले ही नहीं पाए, खरीद ही ना सके। हमारे दिल्ली में तो हाहाकार मच गया। तो जरा विचार करिए, इतने से सिलेंडर की इतनी कीमत, पर परमात्मा सबकी सेवा कर रहे हैं महाराज। हम क्या पूजा पाठ कर लेंगे? हम सुबह 5 मिनट अगरबत्ती और दीपक दिखाने में हाय तौबा मचाते हैं, और भगवान 12-12 घंटे आपकी आरती उतार रहे हैं। सूर्य देवता उतार रहा है सुबह से लेके शाम तक, उसके बाद चंद्रमा जी आ जाएंगे, फिर रात्रि से लेके सुबह तक उतारेंगे। हम क्या अगरबत्ती दिखाएंगे? भगवान हवा के प्राणों के माध्यम से आपको श्वासें दे रहे हैं 24 घंटे। इसलिए हमारे संत कहते हैं, वो परमात्मा बड़ो गरीब निवाज, मोती तो महंगो कियो पर सस्तो कियो अनाज। क्यों? परमात्मा बड़ा दयालु है, कृपालु है। कि अन्न के बिना आप कितने दिन रह जाएंगे? रह सकते हो 8, 9, 10 दिन। तो अन्न दूर कर दिया कि अन्न के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, खेती करनी पड़ेगी, खेती नहीं तो पैसे तो कमाने पड़ेंगे जिससे अन्न आ सके, फिर बनाना पड़ेगा, तब जाके इस मुंह में अन्न जाएगा, उसके लिए जाना पड़ेगा। पानी के बिना कितने दिन रहोगे? 2 दिन निकाल लोगे, 3-3 दिन निकाल लेते हो, सूर्य छठी का व्रत करते हो तो। और माताएं करवा चौथ का व्रत करती है तो 12 घंटे तो निकाल ही लेती हैं। निकाल लोगे 2 दिन। पानी को भी दूर किया, लेकिन श्वास के बिना कितना समय नहीं निकाल पाओगे। इसलिए श्वास यहीं जहां खड़े हो वहीं पर व्यवस्था की है, क्योंकि इसके बिना नहीं रह पाओगे, इसके बिना आपका नहीं चलेगा। इसलिए जहां पर हो वहीं पर प्राप्त होगी। प्रभु की बड़ी कृपा है महाराज। कोरोना वायरस आया था ना, तब एक एक सिलेंडर ऑक्सीजन के लाखों की कीमत में मिल रहे थे, फिर भी लोग नहीं बच पाए। कई तो उसको अफोर्ड ही नहीं कर पाए, ले ही नहीं पाए, खरीद ही ना सके। हमारे दिल्ली में तो हाहाकार मच गया। तो जरा विचार करिए, इतने से सिलेंडर की इतनी कीमत, और रात दिन आप इतना महाराज ऑक्सीजन ठाकुर जी का जो प्रभु प्राण शक्ति दे रहे हैं उससे ग्रहण कर लेते हो। भगवान बिल भी नहीं भेजते। भेजते हैं क्या? नहीं भेजते। ये प्रभु की कृपा नहीं है। हमारा अहंकार इस कृपा को कभी अनुभव ही नहीं करता। कभी अनुभव करो कि भगवान ने सुंदर शरीर दिया, इसमें से एक अंग भी इधर उधर हो जाता है ना, तो उसके बड़े खर्चे उठाने पड़ते हैं। हार्ट खराब हो जाए तो हार्ट का ट्रांसप्लांट करवाने के लिए भी करोड़ों लाखों रुपए लग जाते हैं। फिर भी वैसा काम नहीं करेगा जो सचमुच भगवान ने बनाया है। अरे पैर किसी का कट जाए तो कृत्रिम पैर लगाने के लिए भी पैसे देने पड़ेंगे, और वो वैसा काम नहीं करेगा जैसा आपका असली पैर करता है। भगवान ने आपको क्या नहीं दिया है? 2 आंखें, एक आंख खराब होने दो, ऑपरेशन रेटिना जब तक है तब तक डॉक्टर ऑपरेशन करते रहेंगे। रेटिना ही खराब हो गया तो हाथ खड़े कर देंगे, उसमें भी लाखों रुपए लग जाएंगे। क्या नहीं प्रभु ने कृपा करके दिया। अनुभव करें तो करोड़ों की संपत्ति भगवान ने आपको मनुष्य के रूप में दी है। इन आंखों से आप अच्छे से देख सकते हो, इन कानों से सुन सकते हो। अरे भगवान ने आपको बुद्धि दी है। कोई व्यक्ति धन दे सकता है, बुद्धि दे सकता है क्या? नहीं दे सकता। बुद्धि बिकाऊ चीज नहीं है। कोई पिता अपने पुत्र को जमीन जायदाद दे सकता है, बिल बना देगा, मेरे बच्चों को, मेरी बेटियों को ये मिल जाए, पर उसके पास जो उपाधियां हैं क्या वो दे सकता है? मैं मंत्री हूं, मैं मेरा मंत्री का पद मेरे बेटे को देता हूं? नहीं। मैं MBBS, मैंने डिग्री ली है, मैं डॉक्टर हूं, मैं मेरे बच्चे को ये डॉक्टर की डिग्री देता हूं। स्वीकार होगी? स्वीकार करेगा कोई? नहीं करेगा। ये तो आप जो अनुभव व्यक्ति ने स्वयं खुद लिया है, उसके लिए तो आपको स्वयं अनुभव लेना पड़ेगा। इसलिए कहा कि प्रभु की महिमा बड़ी अपार है महाराज।
अगर प्रतिदिन अगर आप अनुभव करें ना, तो परमात्मा ने क्या नहीं दिया, उसकी देन के लिए जब आप देखेंगे तो मनुष्य भी नहीं दे सकते, इतना कुछ प्रत्येक व्यक्ति को भगवान ने प्रदान किया। हमको लगता है हम सब मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, पर आपको भगवान ने शरीर दिया है तो परिश्रम भी करना पड़ेगा, मेहनत भी करनी पड़ेगी, भाग्य में जो प्राप्त होगा वो भी ग्रहण करना पड़ेगा। लेकिन इस मेहनत के पीछे भी जो शक्ति कार्य कर रही है उसको मत भूलिए। अगर एक किसान खेती करता है, परिश्रम करता है, गेहूं बोता है, अगर सूर्य भगवान ना पकाएं, हवा ना चले, ताप ना मिले, जल ना हो, पृथ्वी अगर अपना पोषक तत्व ना दे, अन्न पैदा होगा? आपके बोने से नहीं हो सकता, आपकी सिर्फ मेहनत से नहीं हो सकता। उसके पीछे जो शक्ति है, उस चेतना को हमारे यहाँ परमात्मा कहा है, हमें उसे कभी नहीं भूलना चाहिए।